नमस्कार जय किसान साथियों, मैं आपका भाई हरी बेनीवाल किसान जागृति मंच पर एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे साथ जो साथी बैठे हैं ये सारे सूरावाड़ी और वहाँ के आसपास के साथी हैं। और आपको याद होगा, आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले सूरावाड़ी गांव में कुछ युवक टंकी पर चढ़े थे और जब हम वहां पर गए थे प्रशासन से वार्ता की, तब पता चला कि सैकड़ों ट्रैक्टर हमारे गंगानगर जिले से, अनूपगढ़ जिले से, गढ़साना जिले से, हनुमानगढ़ जिले से यहाँ से चोरी हुए हैं। और उनको प्रशासन जो है वो पकड़ने की बजाय, चोरों को पकड़ने की बजाय, ट्रैक्टरों को जब्त करने की बजाय यहां पर फॉर्मेलिटी पूरी करने में लगा हुआ है। क्योंकि आप भी जानते हैं, कोई छोटी मोटी साइकिल चोरी का मामला नहीं है ये। अगर सैकड़ों ट्रैक्टर चोरी हो गए, ग्रामीण एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, किसान टंकी पे चढ़ जाते हैं, उसके बाद में लिखित में हमारे बीच में, क्योंकि मैं खुद गया था तो ये हमारे आंदोलन धरने के अंदर लिखित में सहमति बनी थी भी आप टंकी से उतरिए, हम कैसे ही करके आपकी मांगे पूरी करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हमारी मांगे पूरी करना तो दूर, यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो पुलिस प्रशासन उन चोरों के साथ मिलकर एक प्रकार से दलाली का काम कर रहा है। और वहां से ट्रैक्टर जब्त करने की बजाय यहाँ पर जिनके ट्रैक्टर चोरी हुए हैं उन लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जब सैकड़ों ट्रैक्टर चोरी होने का मामला है तो आप जो भी साथी वीडियो देख रहे हो, आप अंदाजा लगाइए कि कितने पुलिस वाले भेजे जाने चाहिए थे वहां पर, और किस पोस्ट के पुलिस वाले वहां पर, किस रैंक के पुलिस वाले वहां पर भेजे जाने चाहिए थे। यूपी हरियाणा की ये गैंग है। यूपी के अंदर जिन लोगों ने ट्रैक्टर चोरी किए उन लोगों के ठिकाने खुद किसानों ने ढूंढ लिए। वहां से 3-4 किसान तो ऐसे हैं जो उन चोरों से जबरदस्ती ट्रैक्टर छीन कर ले आए थे अपने वापिस। जब एक आम आदमी खुद यूपी में जाकर जान हथेली पर रखकर उन चोरों के जबड़े से ट्रैक्टर निकाल सकता है तो क्या पुलिस नहीं निकाल सकती? निकाल सकती है। लेकिन पुलिस ने वहां से निकाला पैसा, रुपया, उन चोरों से दलाली खाकर पुलिस आज खामोश बैठी है। कल मेरी बात हुई थी डिप्टी साहब राहुल जी यादव से, और वो ये कह रहे हैं कि जल्दी हम इस मामले के अंदर बड़ी जो जीत है वो हासिल करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, गंगानगर का चाहे कोई भी थाना है, यहाँ की पुलिस अगर ईमानदारी से काम करती तो आज इन किसानों के पास ट्रैक्टर चोरी होते। और जब मैं बात कर रहा हूं कि इतने बड़े अंतरराज्यीय चोरी के गिरोह को बेनकाब करने के लिए गोलवाड़ा पुलिस का एक कांस्टेबल जाता है। कौन? एक कांस्टेबल जाता है। उस एक कांस्टेबल से ज्यादा तो 3-4 हमारे किसान साथ में थे। अरे कम से कम आप ऐसा इस तरह का एक जो अधिकारी है वो भेजते, साथ में 5-7 आपको कांस्टेबल भेजे जाने चाहिए थे, पूरी टीम जानी चाहिए थी। टीम को वहां पर लोकल थाने से सामंजस्य स्थापित करके इस पूरे के पूरे रैकेट को उजागर करना चाहिए था। लेकिन 2.5-3 महीने बीत जाने के बाद इन किसानों को फुटबॉल बना रखा है प्रशासन ने। कभी कोई ये कहता है कि इनाम घोषित करवाओ, कभी कोई ये कहता है कि आप थाने में जाओ, कभी कोई कहता है कि एसपी ऑफिस में जाओ। ये लोग घूम घूम के थक चुके हैं। इस वीडियो के मार्फत में प्रशासन को सिर्फ इतना चेताना चाहता हूं कि 23 तारीख को हमारा धरना है सूरतगढ़ के अंदर बैंकिंग न्याय अभियान का। और अगर आपने 23 तारीख से पहले इनके सभी किसानों के ट्रैक्टर जब्त नहीं किए, इनको वापस नहीं लौटाए, तो बाद में आप अंदाजा लगा ले, प्रशासन को हम हमारी रणनीति तो नहीं बताना चाहते, लेकिन इतना बता देता हूं कि बाद में गंगानगर, हनुमानगढ़ की वो पुलिस, जिन पुलिस थानों के नीचे के ट्रैक्टर चोरी हुए हैं इसी गैंग द्वारा, तो वो बाद में अपना अपना अंदाजा लगा ले। हद होती है यार। लोग आईजी ऑफिस तक, ये किसान है वो चलकर आए हैं बेचारे, आईजी ऑफिस में चले गए, एसपी के पास चले गए, थाने के अंदर तो कहना ही क्या। ये बेचारे अब जब थाने में जाते हैं तो थानेदार या पुलिस वाला वहां पर ये कहता है कि यहाँ पर किस लिए आए हो। और जो उन चोरों की सहायता कर रहे हैं, जो उन चोरों के यहाँ पर दलाल छोड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से ये ट्रैक्टर चोरी हुए थे, ये पुलिस वाले, यहाँ के पुलिस वाले ये कहते हैं कि उनके बगैर तो हम जाएंगे ही नहीं। उनको लेकर ही वहां पर चोरों से वो कांस्टेबल मिलके आए, या उसके बाद में भी कोई पुलिस वाला गया तो मुझे पता नहीं है। हमारे साथ ये किसान साथी सारे खड़े हैं। अभी भी सूरावाड़ी गांव के 22-23 ट्रैक्टर हैं, वो अभी भी लापता है। और मजे की बात, सुनील भाई, सिद्धि भाई, आप गए थे जब यूपी के अंदर, आप गए जहां पर वो, वहां पर आपने ट्रैक्टर देखे बाकायदा आपके? हाँ बिल्कुल देखे भैया। वहां पर गए, इनके सारे के सारे ट्रैक्टर ढक कर रखे हुए थे उस चोर के घर पर। और वहां पर इन लोगों को बाहर छोड़कर पुलिस वाला जो गया था, उसका नाम क्या था? श्री भगवान
श्री भगवान किस रैंक का अधिकारी था? वो तो कांस्टेबल। श्री भगवान नाम का एक कांस्टेबल गया इनके साथ, इनको घर के बाहर छोड़ के खुद अंदर जाकर उनसे 1.5-3 घंटे 3-4 घंटे बात करके बाहर निकलता है। इससे अच्छा तो मैं सीतापुर थाने की पुलिस, यूपी पुलिस को मानता हूं, जिन यूपी पुलिस ने इनका बच्चों का साथ दिया, इनको ये कहा भाई यार इनके ऊपर इनाम घोषित करवा लो, आपके चोर हैं। हमारे यहाँ पर अगर इस प्रकार का मुकदमा होता तो वो सारे उन बंदों को भी उठा लेते और वो ट्रैक्टर भी जब्त कर लेते। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है राजस्थान पुलिस अपनी मक्कारी की सारी हदें जो है वो पार कर रही है। मैं राजस्थान पुलिस और यहाँ के गंगानगर हनुमानगढ़ पुलिस को कहना चाहता हूँ, किसी भी थाने के नीचे, क्योंकि ये तो सारा का सारा मामला जो है हमारे गोलवाड़ा थाने के नीचे का है, जहां पर 22-23 ट्रैक्टर एक सूरावाड़ी गांव से चोरी हुए हैं। तो गोलवाड़ा थाने का तो लिखित के अंदर हमारे पास है, गोलवाड़ा थाना और डिप्टी राहुल यादव ने लिखित में दिया है कि हम आपके सारे ट्रैक्टर FIR दर्ज करके किसानों को लौटाएंगे। और टाइम लिया था इन्होंने, लगभग 15 दिन का लिया था, क्या 15-20 दिन का टाइम लिया था, 15-20 दिन। हाँ, कि 15-20 दिन में बाकायदा हम आपके ट्रैक्टर हैं वो FIR दर्ज कर लेंगे, वहां से जब्त कर लेंगे, आप चिंता मत करो, आप टंकी से नीचे उतरिए। बच्चे थे उतर गए। मजे की बात ये देखो कि इन्होंने ये जो आपने सबूत इकट्ठे किए हैं, ये किसके मोबाइल के हैं? एक बंदा बोलो, अंकित गडरिया का मोबाइल। और अंकित गडरिया का मोबाइल आपके पास कैसे है? ठीक है, और 1.5-2 घंटा रखियो, बाद में छोड़ दियो। जेना मोबाइल आपने कोई भाई के मोबाइल में भी मुझे डाटा निकलिया पुलिस वाला की यूपी वाला ये मुंडा तो गाड़ लेता है। यूपी पुलिस ने कहा इसके अंदर मोबाइल में क्या है देखो, आपके लायक कोई चीज है क्या, तब आपने ये डाटा लिया। और कौन से थाना का है अंकित गडरिया? मीरापुर थाने का अंकित गडरिया के बाकायदा घर पे गए थे, मीरापुर थाने नहीं पकड़ा उसको, आपने गोलवाड़ा पुलिस भी साथ थी, गोलवाड़ा पुलिस साथ थी, और बाद में उसको याद आई एक दिन रख के छोड़ दिया उसको, सीतापुर थाने में रखा था, वहीं से छोड़ दिया। कोई प्रधान है भाई जी कि उससे बात कर लो, हमारे गोलवाड़ा पुलिस ने उससे बात की प्रधान से, उसने उनको छुड़वा दिया। प्रधान चोरों का प्रधान था क्या? हाँ प्रधान नहीं, वो गांव का प्रधान था कोई, उसने वो चोरों की मदद की, उसको छुड़वा दिया गोलवाड़ा पुलिस को कह के भी हम इसका कोई कसूर नहीं है, इसको छोड़ दो। अब उनकी क्या पता क्या बात हुई है, कैसे भी हुई, उसको छोड़ दिया। एक मिनट भाई, कोई वीडियो चल रहा है, रुको आप। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतना देखो, एक बात बताऊं साथियों, पूरा अंकित गडरिया के मोबाइल के अंदर पूरा हिसाब किताब है। यूपी का अंकित गडरिया, एक बात बताओ, वो हिसाब किताब रखता है हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ से चोरी हुए ट्रैक्टरों का, और बाकायदा 20-25 हजार में नए ट्रैक्टर उसने आगे बेचे हैं। वो सारा हिसाब किताब उसके मोबाइल में था, वहां से इन लोगों ने लिया। अब एक बात बताओ, किसान करे भी तो क्या करे, बैंक से कर्ज लिया हुआ है वो अलग, जो 20-25 हजार 30 हजार ट्रैक्टर से कमाने थे महीने के, और उस ट्रैक्टर से जो कमाई करके घर चलाना था वो अलग, और यहां पर जो भागदौड़ करके इसके ऊपर और रुपए लगाए जा रहे हैं वो अलग। बीच में मैंने सुना था कोई इन्हीं ट्रैक्टर जो जिनका चोरी हुआ बेचारे किसानों का, इनसे कोई पैसे भी किसी ने लिए, पैसा भी लिया किन लोगों ने? ढूंढने के लिए, ढूंढ के लाएंगे भाई, कोई किसी ने कहा भी मैं ढूंढ के ले आऊंगा, 5-5 हजार रुपए इकट्ठे करूंगा, कई बार ले लिए लोगों से, सात बार ले लिए। बात और हुई आपनी 3 दिन डिप्टी साहब हूं, अपनी बात हुई भाई थे भी करना आप करना 3 दिन बात हुई भी कन्नू पर अरे संदीप गेदर दोनों पकड़े, कन्नू जो सुनील वाल्मीकि को ड्राइवर है बिन्ने को मुंडाली पुलिस गिरफ्तार करके ले कर्नपुर जेल में हो, संदीप जो गेदर है वो हनुमानगढ़ जेल में कहां पर मुकदमा डाल के अन्ना दोनों ने रिमांड पर लेवांगा। डिप्टी साहब अपना बात की, पर वो कन्नू है जो भी जमानत होगी भी, पर दूसरा कोई मुकदमा डाल के भी रिमांड पर कौन लियोगे, जो कन्नू है नहीं भी कहने सारी डबाई डाटो। आ बात अपन डिप्टी साहब ने कही भी, संदीप के मान सागले जो खराब बात अपन भी डिप्टी साहब ने कही थे ही कही सके, अब वो जो को बंदा जेल में दोनों रहने अभी। ये संदीप गेदर कहां का है? बादरा के पास जोगीवाड़ा का संदीप गेदर है। इसका मतलब ये जड़ है, यहाँ से शुरू हुआ था, आपने ट्रैक्टर उसके मार्फत दिए। तो सबसे पहले तो ये है कि उस संदीप गेदर को अगर गिरफ्तार किया जाता और उसके ऊपर अगर पट्टे चढ़ाए जाते, वो बताता नहीं कहां पर गए हैं ट्रैक्टर। वो अभी भी जेल में है, उसको रिमांड पर नहीं ले रहे, रिमांड में ले रहे, वो मजे कर रहा है जेल में भी। ये करोड़ों रुपए का मामला है, सामान्य मामला नहीं है। बड़े मंत्रियों का इसके अंदर हाथ हो सकता है भाई, क्योंकि इतने बड़े चोरों की तो कोई भी रक्षा करेगा बाद में। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, विशेषकर राजस्थान पुलिस को ये कहना चाहता हूं, बीकानेर आईजी साहब से ये कहना चाहता हूं, आप
इस मामले के अंदर दखलंदाजी कीजिए। इन किसानों को जल्दी से जल्दी इनके ट्रैक्टर मिलने चाहिए। और उसके बाद में मैं किसान संगठनों से और उसके बाद में मैं गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के सभी किसान संगठनों से कहना चाहता हूं, आप सबको इकट्ठे होकर बगैर किसी लोभ, लालच और स्वार्थ के इन किसानों का हमें साथ देना चाहिए। पता नहीं कितने किसान हैं वो इस प्रकार से परेशान है, पीड़ित है। मैं किसान जागृति मंच की तरफ से आपका भाई हरि बेनीवाल इतना विश्वास दिलाता है कि जैसे ही हमारा बैंकिंग न्याय अभियान जो 23 तारीख को है वो खत्म होता है, उसके बाद में 23 तारीख को शाम से ही हम इन किसानों के साथ हो जाएंगे। चाहे हमें यूपी जाना पड़े तो हम जाएंगे, चाहे किसी का घेराव करना पड़े तो करेंगे, चाहे पैदल चलना पड़े तो चलेंगे, टंकी पे चढ़ना पड़े तो चढ़ेंगे, लेकिन इन पुलिस वालों को भी बेनकाब करेंगे। और उन चोरों को जब तक पकड़ नहीं लेंगे, जब तक इन किसानों को ट्रैक्टर नहीं मिल जाएंगे, तब तक कोई दूसरा मामला मैं हाथ में नहीं लूंगा। मैं तो इतना संकल्प है वो बता सकता हूं। बाकी जिले के सभी किसान संगठनों से मैं कहना चाहता हूं, प्लीज आप आइए, हम सब मिलकर इन किसानों का आज जो ये दुर्गति हो रही है, भाई कितने चक्कर काट दिए, कितने ऊपर रुपए लगा दिए, और खेती किसानी के अंदर ट्रैक्टर क्या महत्व रखता है बताने की जरूरत नहीं है हम सबको। खेती किसानी के अंदर रीढ़ की हड्डी होता है हमारा ट्रैक्टर, और अगर इस प्रकार से ट्रैक्टर हमें नहीं मिलता है, चोर एक प्रकार से सीना चोरी कर रहे हैं, पुलिस दादागिरी कर रही है और किसान भटकने को मजबूर है। कितनी बड़ी बात है, सैकड़ों ट्रैक्टर चोरी हो जाते हैं। अरे साइकिल चोर वबा नहीं पकड़ लिया पुलिस तो, अरे अठे देख लो क्या हालात हो रखी है। तो ये प्रशासन को हमारी चेतावनी भी है, अनुरोध मान लो, विनती मान लो, चाहे आपकी मर्जी जो मान लो आप, लेकिन इन सभी किसानों को न्याय मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी। अगर क्योंकि जैसा कि कल डिप्टी साहब का हमारे पास फोन आया था कि अभी हम SHO स्तर के अधिकारी को यहाँ से भेजते हैं, तो SHO स्तर के अधिकारी के साथ आप पूरी फोर्स भेजिए साहब। इतने बड़े कौन से गैंगस्टर हो गए वो, यहाँ पर ये आप ही थे, आप अपना ट्रैक्टर खुद छुड़वा के लाए थे। ये भाई है, ये अपना ट्रैक्टर खुद छुड़वा के लाया था वहां से, दो और बठी है यहाँ। तो मेरा कहने को मतलब वो है साथियों, पुलिस इस मामले के अंदर कुछ और देख रही है, ट्रैक्टर नहीं देख रही है, वो कुछ और देख रही है। ट्रैक्टर को देखे जाता, चोरों को देखा जाता तो चोर भी पकड़ में आ जाते और ट्रैक्टर भी जब्त हो जाते। मेरे जितने भी साथी हैं, किसान जागृति मंच के भाई हैं, बंधु हैं, आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, अन्यायों और अत्याचारों के खिलाफ जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, कोई भी राजनीतिक पार्टी आपका सहयोग नहीं करेगी, कोई नेता आपका सहयोग नहीं करेगा। देख लीजिए ना आज किसान कैसे भटकने को मजबूर है, दर दर कोई सहायता नहीं हो रही है, महीनों से भटक रहे हैं। तो 27 फरवरी के लगभग इस 2024 तो आपका इसी में बीत गया, 2024 तो पूरा साल इसी में बीत गया, इनका साल ही बीत गया। तो ये विनती है सारे किसान भाइयों से, वीडियो देखने वाले दोस्तों से, यूपी में बंगा सारा ही खुला भी है भाई। वो जो गडरिया करके है सीतापुर थाने के अंदर, इनके सारे ट्रैक्टर, मीरापुर थाने में सारे ट्रैक्टर खुले घूम रहे हैं। और जो वो चोर है उसके घर पे बाकायदा त्रिपाल डाल के सारे ट्रैक्टर वहां पर है, सिर्फ चेसिस नंबर पर उन्होंने ग्राइंडर से सारे वो मिटा के नए डाले हैं। कईयों के डाले हैं, कईयों के तो वही चेसिस नंबर है, कईयों के वही है, कईयों के डाल दिए। तो ये पूरा मामला है, प्रशासन जल्दी से संज्ञान ले, ये मेरा अनुरोध है। अन्यथा फिर गंभीर परिणाम भुगतने के लिए प्रशासन तैयार नहीं, क्योंकि इतिहास उठाकर देख ले, हम कोई भी लड़ाई हारे नहीं है, जो भी काम हाथ में लिया है उसको पूरा किया है। अब डिपेंड प्रशासन पर करता है कि अपनी फजीयत करवा के काम करना है या फिर आप प्रोएक्टिव होकर, प्रोएक्टिव पुलिसिंग के माध्यम से इन किसानों को इनका हक दिलाते हो, न्याय दिलाते हो। धन्यवाद। जय किसान।